अल्लाहुम्मा सल्लि अला इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतहाज़िर लिकिब्रियाइही वताअतुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन व हुवा सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलाम। अज़ान मोहतरम, इब्तिदा परवरदिगार आलम की हमद से, वो परवरदिगार कि जिसके बारे में मेरा मौला कहता है कि तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अज़ान मोहतरम, जाना है किसी मकाम तक और यकीनन हर मंजिल पे आपका साथ दरकार रहेगा। जरा सा वक्त तमहीद में लूंगा और मैं उसके बाद मौजू आपके सामने मुनकशिफ करने की कोशिश करता हूं। दामन वक्त में गुंजाइश ज्यादा नहीं है, कोशिश करेंगे कि इस महदूद मुद्दत में और महदूद वक्त में बात को समेटने की कोशिश करें। हुजूर लायके हम्द है वो परवरदिगार कि जो परवरदिगार आलम कसमें खा खा के कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन खल्क किया है। वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कसमें खा खा के बतला रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन खल्क किया। और एक मर्तबा तो बड़े नाज़ अंदाज से कहता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कितना मुबारक है वो अल्लाह जो अहसनुल ख़ालिक़ीन है। कसमें खा खा के बतला रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया, इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया। अगर मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि इंसान को बेहतरीन फितरत पे खल्क किया, तो ये जुमला कहने की मुझे इजाजत दीजिए कि परवरदिगार आलम ने हर इंसान की फितरत में, मैं किसी कोई तखसीस कायम नहीं कर रहा, हर इंसान की फितरत में परवरदिगार आलम ने कम से कम दो चीजों को रासख कर दिया है। पता नहीं मजमा मेरे साथ है या नहीं है। दो चीजों को हर इंसान की फितरत में रासख कर दिया। एक इंसान की फितरत में रख दिया, चाहे किसी मसलक का हो, किसी दीन का हो, किसी जहनी शऊर का हो, एक उसकी फितरत में रख दिया कि वो मजहूल को मालूम बनाता है। मजहूल को मालूम बनाता है, यानी जो मालूम नहीं उसे मालूम करने की कोशिश करता है, जो मालूम नहीं है उसे मालूम करने की कोशिश करता है। और दूसरा इस इंसान की फितरत में है कि जो मालूम है इसकी तशहीर करता है। अब चाहे तशहीर इंशा पर्दाजी के अंदाज में हो, चाहे तशहीर सुखनवरी के अंदाज में हो, चाहे तशहीर खिताबत के अंदाज में हो, जो मालूम है उसकी तशहीर करता है। ये दो चीजें हर इंसान के खासे में है। एक मजहूल को मालूम बनाता है, दूसरा मालूम की तशहीर करता है। अगर मानते हो कि ये फितरत इंसानी का खासा है, तो जुमला कहने दीजिए कि फितरत इंसानी के कमाल पर वो होगा कि जब मजहूल को मालूम बनाए तो सलूनी सलूनी का दावा करते हैं, और जब मालूम की तशहीर करे अल्फाज को नहजुल बलागा। नारा हैदरी।
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। यार बस आने मतलब दामन वक्त में वाकईतन गुंजाइश नहीं है और बहुत तेजी के साथ हमें इन मरहलों से गुजरना है। ये रस्म खिताबत, ये मिंबर, ये बयान मार्फत, ये देन है अली इब्न अबी तालिब की। ये देन है साहिब मिंबर सलूनी की। ठीक है ना। और देखिए ऐसी और हक बात यह है, देखिए इस मिंबर को पहचानिए। वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र की अमली तफसीर है ये मिंबर। तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र की अमली तफसीर है ये मिंबर। क्यों? क्योंकि 1400 साल की तारीख गवाह है कि इस मिंबर से या तो हक का प्रचार हुआ है या सब्र की तलकीन हुई है। या हक का बयान हुआ है या सब्र की तलकीन हुई है। मगर सब्र की तलकीन को कोई ये ना समझ ले, कोई ये ना समझ ले कि हम जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे। देखिए इंसानियत ने सब्र को समझा ही नहीं। सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। सब्र इस्तकामत की मंजिल है, सब्र साबित कदमी की मंजिल है, सब्र अपने कदम को जमाए रखने की मंजिल है। तो हम जब सब्र की तलकीन मिंबर से करते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि जालिम चाहे कितना ही जुल्म कर ले, हम हक के रास्ते से ना तो हटेंगे ना अपने सर को झुकने देंगे। तवज्जो देने मोहतरम। और देखें हक बात यह है कि अली इब्न अबी तालिब से बेहतर कौन बतलाएगा कि इस्तकामत क्या है। मेरे मौला से बेहतर कौन बताएगा कि साबित कदमी किस चीज को कहते हैं। देखिए मैं कल एक मकाम पे गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि खुसूसियत या खासा जिसकी जमा खसाइस, जो इल्म बलागत के माहिरीन हैं वो जानते हैं कि खासा ऐसी सिफत को कहते हैं, ऐसी सिफत को कहते हैं जो साहिब कमाल के पास हो और फकत सिर्फ और सिर्फ साहिब कमाल के पास हो। यानी ऐसी सिफत हो, ऐसी फजीलत हो जो सिर्फ उसके पास हो, उसके अलावा किसी और के पास ना हो। इसका शुमार खसाइस बनता है। यह है खासा। ठीक है ना। मिसाल के जरिए बात वाज़ेह कर दूं, यानी अगर मैं ये कहूं कि अली वो है कि जिन्होंने रसूल के पीछे सबसे पहले नमाज पढ़ी, तो यह खासा है अली इब्न अबी तालिब का। अगर मैं ये कहूं कि अली दामादे रसूल है, ये खासा है अली इब्न अबी तालिब का, क्योंकि ये फजीलत किसी और के पास नहीं। ठीक है ना। अब जुमला सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं कि अली वो है जो हर जंग में साबित कदम नजर आया, तो ये खासा है अली इब्न अबी तालिब। ये खासा है अली इब्न अबी तालिब का। ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब के अलावा कहीं और नजर नहीं आती। और देखिए साबित कदमी का अंदाज यही है मेरे मौला का। जंग सिफीन में एक मर्तबा ये तय पाया कि स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, जंग की स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, जंग की घमसान कारण बर्पा करेंगे और चारों तरफ से वार करेंगे। ठीक है। ऐसे में लश्कर वालों ने कहा मौला हमें बार बार आपकी के मशवरे की जरूरत होगी। ठीक है। तो कोई मकाम बता दीजिए हम कहां आके आपसे सलाह मशवरा करें दौरान जंग। घमसान कारण पड़ा होगा। कोई मकाम बता दीजिए जहां पर आके आपसे सलाह मशवरा करें। तो अली पलटे, अब साबित कदमी देखना और इस्तकामत देखना। अली पलटे और पलट के कहने लगे जगह का तयन तुम करो। जंग के आगाज में अली को जहां छोड़ के जाओगे, जंग के अख्ताम में अली को वहीं पाओ। दोनों हाथों को बुलंद करके खैबरी नारा, नारा हैदरी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजरना है। जाने मोहतरम देखिए जालिम ये ना समझे और यहां पर पूरी दुनिया के जालिमों को मैं खिताब कर रहा हूं। दुनिया के किसी हिस्से में भी जुल्म हो रहा हो, बिलखुसूस फलस्तीन के मजलूम, ये वो वाहिद मिंबर है जहां से आवाज बुलंद हो रही है उनके हक में। जालिम ये ना समझे, जालिम जान ले कि परवरदिगार आलम का वादा क्या है। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना तुज़िफ़ु फिल अर्ज़, परवरदिगार चाहता था, सूरह क़सस, परवरदिगार चाहता था कि जिन पर जुल्म हुआ जमीन पर उन पर एहसान करे। वनजअलहुमुल आइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, और परवरदिगार का इरादा था कि जिन पे जुल्म हुआ उन्हें इमाम बनाए।
नहीं है मजा मेरे साथ। जिन पे जुल्म हुआ उन्हें इमाम बनाए, जिन पे जुल्म हुआ उन्हें जमीन का वारिस बनाए। तो भाई कुरान ने उसूल दे दिया कि मजलूम तो इमाम बन सकता है, जालिम इमाम नहीं बन सकता। अज़ान मोहतरम, बहुत बहुत साथ रहिएगा मेरे। मैं जरा सा जालिम को मैसेज पहुंचा दूं और उसके बाद चूंकि मेंबर का तकाजा है, मेंबर का तकाजा उसे पूरा होना है, ठीक है ना। अच्छा, ये इरादा है परवरदिगार का, और परवरदिगार का वादा है वो भी कुरान में मौजूद है सूरह शूरा के अंदर, वसअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यंक़लिबून। ये परवरदिगार का वादा है। वसयअलमुल, देखिए अरबी में सीन और सा और सोफा ये दोनों हुरूफ इस्तक़बाल हैं, दोनों हुरूफ इस्तक़बाल हैं, मगर फर्क जानते क्या है? जहां सा इस्तेमाल हो वहां माज़िया करीब का जिक्र, वहां मुस्तक़बिल करीब का जिक्र है। जहां सौफा का इस्तेमाल हो वहां मुस्तक़बिल बईद का जिक्र है। यहां सा का इस्तेमाल है। परवरदिगार कह रहा है अनकरीब जालिम जान लेगा, अनकरीब जालिम जान लेगा कि वो किस तरफ पलट के जा रहा है। ये वादा है परवरदिगार आलम का, ये वादा है परवरदिगार, और यही तालीमात है, यही तालीमात है मेरे मौला की। मेरे मौला ने अपने आखिरी वसीयत में कहा था, और क्या मायने खेज जुमले हैं, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन। देखो मेरे बच्चों, जालिम के लिए खस्म बन जाता है। खस्म जानते किसे कहते हैं? खस्म सिर्फ दुश्मन को नहीं कहते, ऐसा दुश्मन कि गिरबान से जिसे पकड़ लिया जाए और उसे आजाद ना छोड़ा जाए, का जालिम के लिए खस्म बन जाना। कोना लिल मजलूम औनन, और मजलूम के मददगार बन जाना। भाई इतना आलमगीर मैसेज है अली का, इतना आलमगीर मैसेज है अली का। तभी तो आज आप देख रहे हैं कि यौम अली पर हमारे पास मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान मौजूद हैं, है ना। और मैं शुक्रगुजार हूं, और बिलखुसूस हमारे साथ साथ मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी साहब तशरीफ फरमा यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार। परवरदिगार आप सबको इस जिक्र के सदके मजीद इज्जत अता करे। ये जिक्र मुजीबुद दावत है ना, ये अली का जिक्र है, ये अली का, भाई ये वो जिक्र है जो इबादत है, ये वो जिक्र है। मैंने जाना है बहुत तेजी के साथ उस मंजिल तक जहां के लिए मैंने जहमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को। ये वो जिक्र है जो इबादत है। बस सरकार का कॉल है ना, हुजूर सरकार का कॉल है कि जिक्र अली ने इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अच्छा भाई, कमाल बात यह है कि जितनी इबादतें हैं उन पर गौर कीजिए, जितनी इबादतें उन पर गौर कीजिए। हर इबादत का कोई तकाजा है, कुछ शराइत हैं, कुछ तादाद शुमार हैं। जब तक वो शराइत पूरी ना हो, वो कवायद ज़वाइद पूरे ना हो, इबादत अदा नहीं होती। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज 2 रकत है, आप 3 रकत पढ़ नहीं सकते। मगरिब की नमाज 3 रकत है, आप 4 रकत पढ़ नहीं सकते। इशा की नमाज 4 रकत है, आप 2 रकत पढ़ नहीं सकते। हर इबादत का कोई ना कोई वक्त है। अगर आप चाहे कि फजर की नमाज इशा में पढ़ नहीं सकते, इशा की नमाज मगरिब में पढ़ नहीं सकते। हर इबादत के कुछ ज़वाबित हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं, मगर ज़िक्र अली वो वाहिद इबादत है जिसकी कोई शर्त नहीं है, जब दिल चाहे फैज़ हासिल करने का। ऐसे ही हुजूर बस आने मोहतरम, मेरा साथ दीजिएगा। यकीनन यौम अली है, जिक्र अली है, जो बैठे हैं वो मुहिब्बाने अली हैं। जिस रास्ते पे बैठे हैं वो अली का रास्ता है, और अली का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। मैंने 4 जुमलों में पूरी तमीज समेट दी। अली का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है, ठीक है ना। अहदिना सिरातल मुस्तकीम। भाई वाजिब तरीन दुआ, नमाज में 2 ही दुआएं तो वाजिब हैं, बाकी जो मांग रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो सारा मुस्तहब। 2 दुआएं वाजिब हैं, एक ये अहदिना सिरातल मुस्तकीम वाजिब दुआ है, और दूसरी वो जो अतय्यात में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई तमाम मकातिब फिक्र मुत्तफिक हैं, किबला तशरीफ फरमाए, आप तायद करवा सकते हैं। तमाम मकातिब फिक्र मुत्तफिक हैं इस बात पर कि नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद ना भेजो। नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद ना भेजो सरकार पे। अच्छा, सिर्फ सरकार पे दुरूद भेजो और नमाज मुकम्मल कर लें,
नमाज मुकम्मल कर लें, सरकार पे दुरूद भेजें? कहा नहीं। तमाम मकातब पे करने का कम बेश के नहीं, साथ साथ आल पे भी दुरूद भेजना पड़ेगा। यानी किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होती, आल पे भी दुरूद भेजना पड़ेगा। तो तय हो गया ना कि खुदा नमाज कबूल नहीं करेगा जब तक सरकार पे दुरूद ना भेजो, सरकार दुरूद कबूल नहीं करेंगे जब तक आल पे दुरूद। यार बस आने मोहतरम, बहुत तेजी के साथ मंजिलों से गुजरना है। देखिए मैं किबला का नूरानी चेहरा देख के हदिया कर रहा हूं। सवाए के मुहर्रका, अल्लामा इब्न हजर ने सवाए के मुहर्रका में इमाम फखरुद्दीन राजी से के हवाले से नकल किया कि परवरदिगार आलम ने अहले बैत को 5 चीजों में अपने हबीब के शरीक रखा। हवाले में दे चुका। परवरदिगार आलम ने अहले बैत को 5 चीजों में अपने हबीब के शरीक रखा। जानते हो 5 चीजें क्या है? सलाम में शरीक रखा, सरकार के लिए कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और आल के लिए कहा सलामुन अला आले यासीन। सलाम में शरीक रखा। दूसरा दुरूद में शरीक रखा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा तहारत में शरीक रखा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। भाई इस आयत के दोनों मिस्दाक है, सरकार भी मिस्दाक है, अहले बैत भी मिस्दाक। चौथा हुर्मत सदका में शरीक रखा, ठीक है, सरकार पे भी सदका हराम, सरकार की आल पे भी सदका हराम। और 5वां मवद्दत और मोहब्बत में शरीक रखा। जिस तरह सरकार की मोहब्बत वाजिब है, इसी तरह सरकार के अहले बैत की मोहब्बत। दुरूद पढ़िएगा एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात। यार बज़ाने मोहतरम, हिदायत हमारा मौजू है, हमें जाना है सिरात मुस्तकीम तक। देखिए यहां पर एक मुकद्दमाती सवाल पैदा हुआ कि ये हिदायत फकत इंसानों के लिए क्यों? अहदिना सिरातल मुस्तकीम है ना, ये हिदायत फकत इंसानों के लिए क्यों? जरा सी तमहीद में वक्त लूंगा, मेरा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुर्रा अर्श पर नजर आने वाली जितनी मखलूकात हैं, मेरे जुमले पे आपने गौर नहीं किया, मैं कह रहा हूं नजर आने वाली मखलूकात जो नजर नहीं आ रही, तो आपको और मुझे भी नहीं मालूम कि इस वक्त इस फर्श पे कौन कौन बैठा है। नजर आने वाली मखलूकात, अगर उनको मैं उनकी दर्जाबंदी करना शुरू करूं, उन्हें कैटेगराइज करना शुरू करूं, तो जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान है। नजर आने वाली 4 मखलूकात, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान। हिदायत फकत इंसान के लिए क्यों? शरीयत फकत इंसान के लिए क्यों? किताब फकत इंसान के लिए क्यों? ये सवाल है, ठीक है। देखिए जरा सा परवरदिगार आलम की पॉलिसी को समझिएगा। जमादात जो एक लंबाई चौड़ाई गहराई रखते हैं, पत्थर, पहाड़, चट्टानें, ये लंबाई चौड़ाई गहराई रखती हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं है कि आज एक पत्थर इस साइज का देखा था, कल को इससे बड़ा मिला है। मजमा मेरे साथ, बात मुश्किल तो नहीं हो गई हुजूर? एक पत्थर इस साइज का था, कल को इससे बड़ा मिला, ऐसा तो नहीं है। तो जब जमादात में सिफत नमू का इजाफा किया तो नबातात बन गए। अब नबातात लंबाई चौड़ाई गहराई भी रखते हैं, सिफत नशोनुमा भी रखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक दरख्त अपने यहां लगाऊं, कल को पड़ोसी के यहां से बरामद हो। जब नबातात में सिफत हरकत का इजाफा किया तो हैवान बन गया, हैवान बन गया, ठीक है ना। अब हैवान लंबाई चौड़ाई गहराई भी रखता है, हैवान सिफत नशोनुमा भी रखता है, हैवान सिफत हरकत भी रखता है, मगर अकल नहीं रखता, अकल नहीं रखता। उसके पास अकल नहीं, जहां दिल चाहता है खड़ा हो जाता है, जहां दिल चाहता है बैठ जाता है। हैवान का मसला यही है कि बैठते हुए ये सोचता भी नहीं, ये मकाम उसके बैठने का है भी या हैवान, हैवान, ठीक है ना। अब हैवान में सिफत अकल का इजाफा किया, इंसान बन गया। आपने गौर किया परवरदिगार कैसे एक एक सिफत का इजाफा करके हैयत मखलूक बदल रहा है, ठीक है।
अब मुकदमा क्या है, बहस किस बात पर कि हिदायत सिर्फ इंसान के लिए क्यों, हिदायत सिर्फ इंसान के लिए क्यों। देखिए, मैंने आज तक कोई पत्थर नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मैं दरख्त हूं। मैंने कोई दरख्त नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैं हैवान हूं। मैंने कोई हैवान नहीं देखा जिसने दावा किया हो कि मैं इंसान हूं। हर एक को अपनी औकात का पता है, हर एक को अपनी हैसियत का पता है। यह फकत इंसान है जो अपने हद से बढ़ने की कोशिश करता है, सरकशी करने की कोशिश करता है। या तो फिरौन की सूरत में कहता है मैं खुदा हूं, या यजीद की सूरत में कहता है मैं खलीफा। मोहतरम, बहुत तवज्जो रखिएगा। देखिए, जहां कहीं भी मैं पूरे फलसफे को समेट रहा हूं, जहां कहीं भी हद से बढ़ने की सिफत पाई जाएगी, जहां कहीं भी सरकशी की सिफत पाई जाएगी, परवरदिगार वहीं हिदायत का पहरा बिठाएगा। कुरान ने इस पूरे फलसफे को समेट दिया 2 आयतों के अंदर, फालहमा फुजूरहा व तकवाहा। हमने इंसान को दोनों चीजों की सलाहियत इल्हाम कर दी, फिस्को फुजूर की सलाहियत भी दी और तकवे की सलाहियत भी दी। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपना तस्किया कर लिया। थोड़ा मेरे साथ रहिएगा, जिसने अपना तस्किया किया वो कामयाब हो गया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और जिसने पस्तियों की जानिब बिखेर दिया अपने नफ्स को, वो बर्बाद हो गया। बड़े इत्मीनान सुन लिया, कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया वो कामयाब हो गया। इस आयत की रूह से समझ में आता है, मुझे पता चलेगा मजमा कितना बेदार है। इस आयत की रूह से समझ में आता है कि इंसान की गर्ज़ खिलकत यह है कि कामयाब हो। मेरा साथ दीजिएगा इज़ान मोहतरम, इस आयत की रूह से समझ में आता है कि इंसान का गर्ज़ खिलकत यह है कि कामयाब हो। अच्छा, सरकार आए, क्या नारा बुलंद किया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। तो सरकार आए कामयाबी देने के लिए, 1,24,000 अंबिया आए कामयाबी देने के लिए। वाजिब तरीन नमाज, वाजिब तरीन इबादत नमाज, और नमाज ने क्या कहा, क्या ऐलान किया, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। तो अब जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान कह रहा है कामयाब हो जाओ, सरकार का मंशूर कामयाब हो जाओ। 1,24,000 अंबिया आए इसलिए कि इंसान कामयाब हो जाए। नमाज चाहती है तुम कामयाब हो जाओ, तो कायनात की गर्ज़ खिलकत यह है, और पूरी कायनात ये चाहती है इंसान कामयाब हो जाए। और पूरी कायनात में फकत एक था जिसने सजदे में सर रख के कहा, फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। अली मौला, अली अली। अज़ान मोहतरम, दामन वक्त में वाक़अतन गुंजाइश नहीं और मैंने जाना है किसी मंजिल तक। ठीक है, हिदायत समझ में आ रही है, हिदायत समझ में आ रही है। अगर हिदायत समझ में आ रही है तो एक जुमला और सुनिए। देखिए, हिदायत का जो तर्जुमा लिखा गया, हिदायत किसे कहते हैं, हिदायत के मायने है रहनुमाई। हिदायत के मायने है रहनुमाई। तो अब 2 तरीके की हिदायत है, एक को कहते हैं इरसाल अल मतलूब, एक को कहते हैं इरादत तरीक। ठीक है, अब मैं उन नहवी तरकीबों में नहीं जा रहा कि कहां पर इला हो, दोनों का जिक्र कुरान में, कहां पर इला हो तो उससे क्या मुराद होता है, मैं उन नहवी तरकीबों में नहीं जा रहा। ठीक है, बस इतना सुन लीजिए कि 2 तरह की हिदायत है। एक को कहते हैं इरसाल अल मतलूब, यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। एक को कहते हैं इरादत तरीक, यानी रास्ता दिखा देना। है मजा मेरे साथ? इरसाल अल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, इरादत तरीक, रास्ता दिखा देना। अब मैं आसान मिसाल के जरिए बात को वाज़ेह करूं। देखें, मिसाल के तौर पे आपसे कोई यहां पूछे, अभी आप निश्चित पाक से बाहर निकले और को पूछे कि साहब मैंने टावर जाना है, मिसाल के तौर पे मैंने हुसैनियन ईरानियन जाना है, मुझे बताइए कैसे जाऊं? तो आप कहेंगे साहब ऐसे जाइए, एमएजना रोड आएगा, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर। आप रास्ता बताएंगे। यह है इरादत तरीक। बहुत आसान मिसाल मैंने पेश किया आपके सामने, रास्ता बतलाना, रास्ता दिखला देना। ठीक है, मगर इसमें एक इम्कान है, इसमें कजी है। वो ये है कि हो सकता है आपके बताने में कोई कमी रह गई हो, आपके बताने में कोई कमी रह गई हो सकता है कि सुनने वाले के सुनने में कोई कजी रह गई हो, यानी हिदायत शायद भरपूर अंदाज से ना पहुंच पाए, शायद मैसेज भरपूर अंदाज से ना पहुंच पाए। ठीक है, मगर अब दूसरी मिसाल, इरसाल अल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना है ना।
अब इसकी मिसाल क्या है? आप बाहर निकले, किसी ने कहा साहब मैंने हुसैन ईरानी जाना है, आप क्या करेंगे? आपको डर है कि मैंने बताया तो शायद ये सही तरह जज्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें वो सलाहियत नहीं है जज्ब करने की। मैं वाजे कर दूं अपनी बात को, इसमें सलाहियत नहीं है जज्ब करने की, ठीक है? लिहाजा मुझे डर है कि ये भटक जाएगा। तो आप जिस भी सवारी पे थे, आप गाड़ी में थे, आप बाइक पे थे, आप साइकिल पे थे, आपने उसे बिठाया और कहा आइए मैं छोड़ देता हूं। आपने मंजिल मकसूद तक छोड़ दिया। अब यहां बहकने का खदशा नहीं है, यहां भटकने का खदशा नहीं है। भाई ये दो हिदायतें हैं, एक आम हिदायत, एक खास हिदायत। इरादत तरीक रास्ता दिखला देना, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना इसाल मतलूब। तो अब जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम कि 1,24,000 अंबिया आए, रास्ता बता के चले गए। सरकार वो तन्हा नबी है, रास्ता भी बताया, सफीना भी बनाया। मुतमस्सिक हो जाओ, गुमराह नहीं होगे। हिदायत, कस्ब हिदायत, भाई यही तो मौजू है और ये अहम तरीन दुआ है, ये अहम तरीन दुआ है। अच्छा, अब जब बार बार गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा। तो भाई जब परवरदिगार से हिदायत मांग रहे हैं तो हादी भी परवरदिगार देगा, हादी भी परवरदिगार देगा। और परवरदिगार ने हादी भेजे। मैं बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजर रहा हूं। परवरदिगार ने हादी भेजे, 1,24,000 अंबिया भेजे, ठीक है? उनमें से आखिरी नबी को कुल अंबिया का सरदार बना दिया। सरकार के नाम पे एक मरतबा बुलंदतर दुरूद भेजिएगा। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि सरकार के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मुसलमानों ने अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगनी छोड़ दी? नहीं ना, आज तक मांग रहे हैं, कयामत तक मांगते रहेंगे। जब कयामत तक हिदायत मांगते रहेंगे तो कयामत तक हादी का वजूद बाकी रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, सरकार ने अपने जाने के बाद बड़ा फूल प्रूफ निजाम बनाया हिदायत का। ये निजाम सुन लीजिए इज़ान मोहतरम, बड़ा फूल प्रूफ निजाम बनाया हिदायत का। यानी जाते हुए गदीर के मैदान में क्या कहा? और भाई ये तो मुत्तफिकुल अलैह है, सब मानते हैं, मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलिल मौला, सही है, मुत्तफिकुल अलैह है, मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलिल मौला। मगर मैं एक अलग रुख से गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या कहा? जिसका मैं मौला, खुदा आपको जिंदगी अता करे, उसके अली मौला, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे ईमान से बताइए, पूरे मजमे से को मुखातिब करके सवाल करता हूं, अगर रसूल ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, भाई क्या मायने फर्क हो जाते? हमारा तो अकीदा यही है कि रसूल नबी हैं, ये इमाम है। अगर सरकार ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, सब मानते हैं इमाम, ठीक है? मगर कोई खास हिकमत होगी, कोई खास हिकमत होगी जहां कहा कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। भाई जानते हैं क्या हिकमत है? मौला के मायने जानते हैं? औला बि तसर्रुफ, जिसे हक के तसर्रुफ हासिल हो। मौला को हक के तसर्रुफ है हमारी जान पर, मौला को हक के तसर्रुफ हासिल है हमारे माल पर, मौला को हक के तसर्रुफ हासिल है हमारे माल पर, यानी हमारी औलाद पर। यानी अगर मौला कह दे कि ये माल तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा नहीं, हक के तसर्रुफ समझिएगा। अगर मौला कह दे कि ये जान तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, अगर मौला कह दे कि औलाद तुम्हारी नहीं, कुर्बान कर दो मौला पे, ये है हक के तसर्रुफ। तो आप जुमला सुनिए अजीजों, अगर सरकार ये कहते कि जिसका मैं नबी उसके ये इमाम, उम्मत कहती कि ये नबी है वो इमाम है, हक के तसर्रुफ में फर्क है। ये नबी है वो इमाम है, हक के तसर्रुफ अलग अलग है। सरकार ने इसीलिए जो लफ्ज मौला अपने लिए मुंतखब किया वही लफ्ज मौला अली के लिए मुंतखब किया, ताकि कयामत तक के लिए तय हो जाए जो हक के तसर्रुफ नबी का है वही हक के तसर्रुफ अली। नारा हैदरी, हैदरी, ज़बा के साथ दिल बोला। देखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महदूद वक्त में बात को समेटने की कोशिश करूं, मगर मुझे लग नहीं रहा कि बात मुकम्मल हो सकेगी, क्योंकि मैंने जाना है सिरात मुस्तकीम तक, ठीक है ना? अच्छा, तो ये किसका रास्ता है? हिदायत तलब कर रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं कि परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत फरमा। ये किसका रास्ता है?
सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये नेमत वालों का रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अच्छा, इसके जो तर्जुमे नजर आते हैं वो यही है कि परवरदिगार उनके रास्ते पे चला जिन्हें खास नेमत अता की, ना कि उनके रास्ते पे कि जिन पे तू मग़ज़ूब हुआ, यानी जिन पे तू गज़बनाक हुआ और जो गुमराह है। ठीक है भाई, ये ना के जो है ना ये डिबेटेबल है। मैं तफसीरें देखने के बाद आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये ना के जो है ना, ना के इनके रास्ते पे चला, ना के इनके रास्ते पे चला, ये डिबेटेबल है। इसलिए क्योंकि बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि कवायद नहविया के एतबार से ये तर्जुमा मौजू नहीं है। एक बात, अब वो क्या तफसीलात हैं वो फिर कभी, ये तर्जुमा मौजू नहीं है। अच्छा, दूसरी क्या बहस छेड़ी उलमा तफसीर ने, कहने लगे भाई बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि परवरदिगार इनके रास्ते पे चला ना कि इनके रास्ते पे, तो एहतमाल पैदा होता है कि खुदा दोनों रास्तों पे चला सकता है। तवज्जो है, खुदा दोनों रास्तों पे चला सकता है, रहमत वालों के रास्तों पे भी चला सकता है, गजब वालों के रास्तों पे भी चला सकता है। ठीक है ना, तो अब तर्जुमा क्या होना चाहिए? तर्जुमा क्या होना चाहिए? उलमा तफसीर ने बयान किया कि दरअसल ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन ये सिफत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की, अनअमता अलैहिम की सिफत है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब सुनिएगा तर्जुमा क्या बना कि परवरदिगार उनके रास्ते पे चला जिन पे नेमत नाजिल की, ये वो है जो ना कभी जिनसे तू गज़बनाक हुआ और ना जो कभी गुमराह हुए। भाई ये वो है साहिब सिरात मुस्तकीम के जिनसे ना तू कभी गज़बनाक हुआ, ना ये गुमराह है, ना ये गुमराह है, ये इनाम याफ्ता भी है। तो भाई जिनसे ना कोई गज़बनाक हो, जिनसे ना कोई गज़बनाक हो, और दुरूद पड़ेगा पर मोहम्मद वाले सलाम। हम जिक्र अली इब्न अबी तालिब में गवर्नर साहब को खुशामदीद कहते हैं और इस मिंबर से आपको दुआ देते हैं कि परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अज़ान मोहतरम, गुफ्तगू इस मकाम पर आ गई थी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेमत वालों का रास्ता, नेमत वालों का रास्ता, और ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन ये सिफत है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की, अनअमता अलैहिम की सिफत है। ठीक है ना, तो ये वो है, ये वो है, बस मफज़ूल हो जाए तवज्जुआत, ये वो है सिरात मुस्तकीम के साहिबान, ये वो है कि जो ना कभी गुमराह हुए, ना खुदा इनसे कभी गज़बनाक हुआ। तो ऐसे कि जो ना कभी गुमराह हो और ना खुदा उनसे गज़बनाक हो, इन्हीं की शान में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। ऐसा मोहतरम, बस बजाने मोहतरम, वाकई तो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं पता कितनी देर में अजानें बुलंद हो जाएंगी और यकीनन हमें रुकना पड़ेगा अजानों के लिए, क्योंकि अजान का एहतराम वाजिब है। ठीक है ना, यानी ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है उनका जिनसे परवरदिगार गज़बनाक नहीं हुआ। ये रास्ता है उनका जिनसे परवरदिगार राजी है। ये रास्ता है उनका जो मासूम है। ये रास्ता है उनका जो पाक है। तो अब मैं क्या करूं कि मैं अपनी किताब की रिवायत नहीं पेश कर रहा, हाकिम हस्कानी ने, अल्लामा हाकिम हस्कानी ने शवाहिद तंजील में नकल किया, शवाहिद तंजील में नकल किया कि सरकार ने अली को देखा और देख के कहा या अली अंता सिरातुल मुस्तकीम व अंता यासूबुल मोमिनीन, अली तू सिरात मुस्तकीम है। अली तू सिरात मुस्तकीम है। दुरूद पढ़िएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उलमा कराम की मौजूदगी ने इस जिक्र को मजीद बरकत अता की। अज़ान मोहतरम, हकीकत यही है, सिरात मुस्तकीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अली और सिरात मुस्तकीम।
अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। बस मैं बयान को समेटने की कोशिश करता हूं। देखिए, अली का रास्ता है सिरात मुस्तकीम, मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये बड़ा अहम रास्ता है, ये बड़ा खास रास्ता है, ये बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। देखिए, शहीद मुताहरी ने किताब लिखी और मैं पूरी किताब की तलखीस चंद मिनटों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। जाज़बा व दाफ़े अली अलैहिस्सलाम, और नौजवानों के लिए हदिया कर रहा हूं। इसका अंग्रेजी टाइटल है पोलराइजेशन अराउंड द कैरेक्टर ऑफ इमाम अली। अली के रास्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा अजीजों। पोलराइजेशन अराउंड द कैरेक्टर ऑफ इमाम अली। मैं नौजवानों से करीब होकर गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि लफ्ज पोलराइजेशन समझ में आ जाए। ये पोलराइजेशन क्या है हुजूर? कहते हैं कि जब बॉडी अपने ऊपर चार्ज कंटेन करती है तो पोलराइज हो जाती है। जब पोलराइज हो जाती है तो दो खुसूसियतें आती हैं, या तो किसी को अपनी तरफ खींचती है, किसी को अपनी तरफ से धकेलती है, यानी किसी को दोस्त बनाती है, किसी को दुश्मन बनाती है। अब इस बुनियाद पर शहीद मुताहरी ने इंसानियत को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया। 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला हिस्सा वो है, पहले लोग वो हैं, शहीद मुताहरी कहते हैं कि जो ना किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, ना किसी को अपने पास से धकेलते हैं, यानी ना तो कोई उनका दोस्त है ना उनका दुश्मन है। कहते हैं ऐसे लोग पत्थर की माने जिंदगी गुजार रहे। ऐसे लोग पत्थर की माने जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। फिर कहते हैं कि एक गिरोह वो है कि जो हर एक को अपने पास से धकेलता है, यानी हर कोई उनका दुश्मन है। ठीक है, कहते हैं ऐसे लोग जानवरों से बदतर है, यानी कौन से मोहब्बत ही नहीं करता ना वो किसी से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं तीसरा गिरोह ये वो लोग हैं जो हर एक को अपने पास बुलाते हैं, हर एक के दोस्त होते हैं। कैसे? ऐसे लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, ऐसे लोग चापलूस हैं। ऐसा मुमकिन कैसे कि हर ज़हनी सतह का इंसान आपका दोस्त हो, हर मिजाज का इंसान आपका दोस्त हो, हर तबीयत का इंसान आपका दोस्त हो? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। अब है चौथी किस्म, शहीद मुताहरी बयान कर रहे हैं। अब है चौथी किस्म, ये वो लोग हैं जो किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, किसी को अपनी तरफ से धकेलते हैं, यानी कोई इनका दोस्त है कोई इनका दुश्मन है। शहीद मुताहरी कहते हैं ऐसे लोग किसी नज़्क़ुल ऐन का इत्तबा करते हैं, ऐसे लोग किसी मकसद की पैरवी करते हैं, ऐसे लोग किसी मिशन का इत्तबा करते हैं। जो मिशन पे साथ होता है दोस्त होता है, जो मिशन से मुखालफत रखता है दुश्मन होता है। और ये पूरा फलसफा बयान करने के बाद शहीद मुताहरी कहते हैं कि पूरी कायनात में अली वो वाहिद शख्सियत है जिससे जितनी शिद्दत से मोहब्बत की गई है उतनी शिद्दत से बुग़्ज़ रखा गया है। ये दलील है इस बात की कि अली हक पे है। अली 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 भाई यही इकरार करते हैं। ये हदीस तो सबने सुनी है, अली उम्मा अल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हम ज़ियारत जामिया में बार बार यही इकरार करते हैं कि परवरदिगार, हम गवाही देते हैं मासूमीन के हवाले से। हम क्या गवाही देते हैं? वल हक माकुम, मासूमीन हम गवाही देते हैं कि हक आपके साथ है। वफीकुम, हक आप में है। व मिनकुम, हक आपसे है। व इलैकुम, हक आपकी तरफ है। हक हक आपके साथ है, हक आप में है, हक आपसे है, हक आपकी तरफ है। बस बाकी तर्जुमे समझ में आ गए, फीकुम समझ में नहीं आ रहा, हक आप में है। ये फीकुम समझ में नहीं आ रहा, ये तकरीर का आखिरी जुमला है। फीकुम समझ में नहीं आ रहा, हक मासूमीन में है। ठीक है ना? तो जाइए, साहिब रोज़तुल अहबाब ने यह हवाला नकल किया और यह वाक़या नकल किया कि फतह मक्का के दिन एक मर्तबा सरकार ने अली को बुलंद किया दोशे मुबारक पे। अली को दोशे मुबारक को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद जब बुत शिकनी हो रही थी तो सवाल किया, या अली कैसा महसूस कर रहे हो? या अली कैसा महसूस कर रहे हो? पलट के अली कहने लगे, या रसूल खुदा क्या पूछते हैं, मैं खुद को इतनी बुलंदी पर महसूस कर रहा हूं कि अभी हाथ बढ़ाऊं और तारा तो मैं हाथ बढ़ाऊं। या अली मदद हक है।
और तारा तोड़ लूं। ठीक है, अब ये सवाल सब ससुर और दामाद के दरमियान की गुफ्तगू है, ससुर और दामाद के दरमियान गुफ्तगू है। ठीक है ना, ये पूछा रसूल खुदा ने कैसा महसूस कर रहे हो, वहां पलट के अली ने पूछा या रसूल खुदा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, रसूल खुदा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुस्कुरा के कहने लगे या अली क्या पूछते हो, तू कारे हकमी को नहीं मन बारे हकमी का शम, तू हक का काम कर रहा है, मैं हक का बोझ उठाए हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैजाने मोहतरम, बैजाने मोहतरम, अली सिरात मुस्तकीम है, अली नबा अजीम है, अली आयतुल्लाह कुबरा है, अली खुदा की निशानी है, अली खुदा का मौजज़ा है जो नबी को अता हुआ है। हर जुमले के लिए रिवायत पेश कर सकता हूं, है ना। बस जिस तरह नाक़े स्वाले की टांगों को काटने वाला लईन था, इसी तरह नबी के इस मौजज़े पर तलवार चलाने वाला लईन था। भाई यही तो कहा था, जब यमन से वफ्द आया, अली ने अपने मुलजिम को देखा, बुलाया और बुला के कहा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा अब्दुर्रहमान। कहा तेरे बाप का नाम क्या है। उसने कहा मुलजिम। मौला ने कहा तू कबीला मुराद से है। कहने लगा हाँ। कहा जब तू छोटा था तो तेरी दाया, जब तू रोता था और बात नहीं मानता था, तो तेरी दाया तुझे मारती थी और मारते हुए ये कहती थी कि तू वो है जो नाका स्वाले की टांगों को काटेगा। घबरा गया, कहने लगे मौला आपको मेरे माजी का कैसे इल्म। कहने लगे सिर्फ माजी नहीं, मैं तेरा मुस्तकबिल भी जानता हूं। जा अपनी तलवार को मेरे खून से बचा ले। चला गया। फिर वापस आया 47 हिजरी के रमजान और फिर अली से मुलाकात नहीं हुई। 47 हिजरी के रमजान अली की तरीकत अलग है। बार बार मस्जिद कूफा पर आते हैं, मस्जिद कूफा के मेंबर पे आते हैं और अपनी दाढ़ी अपने हाथों में लेकर कहते हैं ये वही रमजान है कि जब अली की दाढ़ी उसके खून से। रोने में बुखल ना करना, आज मोमिन हो गए हैं। रोने में बुखल ना करना, आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गए। रोने में बुखल ना करना, आज हसनैन यतीम। शब ज़रबत अली उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं। ठीक है, इफ्तार का वक्त आया, बेटी ने अपनी मोहब्बत में जौ की रोटियां, पिसा हुआ नमक और दूध का एक प्याला रख दिया। बाप ने बेटी को देखा और देख के कहा कि बेटी तू अपने बाबा को जानती है, तेरे बाप ने कभी 2 सालनों से इफ्तार नहीं किया, 1 सालन उठा ले। बेटी ने अपनी मोहब्बत में नमक उठाना चाहा, अली ने कहा दूध को उठा लो, नमक अली को ज्यादा मरहूम। 3 लुकमों का इफ्तार किया। बीबी कहती है मैंने इतना मुस्तरब अपने बाबा को कभी नहीं देखा था जितना शब ज़रबत थे। बार बार जाते थे सहन में बार बार जाते थे, आसमान की जाने देखते थे और कहते थे खुदा की कसम ये वही रात है। फजर का वक्त करीब आया, अली घर से निकलने लगे। जैसे घर से निकल रहे थे ना, एक मर्तबा जंजीरें तर हवा में फंसी, बेसाख्ता ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद कूफा पहुंचे, मीनार पे बुलंद होके मस्जिद कूफा के एक मर्तबा अजान देना शुरू की। मुझे नहीं मालूम वो क्या मंजर होगा जब मस्जिद कूफा में आखिरी बार या कूफे की गलियों में आखिरी बार अली की अजान गूंजी होगी और जब अली ने कहा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने नमाज शुरू की, इब्ने मुलजिम ने वार किया। मुझसे ना पूछिए वार की शिद्दत क्या थी, बस इतना सुन लीजिए अली का उठता हुआ सर था इब्ने मुलजिम की गिरद।
एक मर्तबा बहुत तेजी के साथ इन मंजिलों से गुजरा। एक मर्तबा हसनैन को करीब बुलाया और कहा, बेटा तेरे बाबा के कदमों में ताकत नहीं है। देखो ये वो कह रहा है जो फातह बद्र हुनैन है। एक गलीम मंगवाओ, तुम्हारा बाबा गलीम में जाएगा। एक कालीन मंगवाया गया, एक गलीम मंगवाया गया, एक कंबल मंगवाया गया। अली गलीम में चले हैं, अली गलीम में चले हैं। देखो जब हुसैन ने अली को गलीम में देखा ना, तो वो जुमला कहा है जो तारीख में 2 ही बार कहा था। या तो शबे ज़रबत बाप का शिगाफ्ता सर देख के कहा था, या रोज़े आशूर अब्बास के कटे हुए बाजू देख के कहा था। बाप का शिगाफ्ता सर देख के कहा, बाबा आपके जाने से हुसैन की कमर टूट। बाबा अली गलीम में चले। अभी जुमला सुना था ना, कहा था गलीम मंगाओ, चला नहीं जा रहा। जैसे घर के नजदीक पहुंचे, एक मर्तबा कहा, बेटा गलीम को रोको, अली को गलीम से उतारो। अली खुद कदमों पे चल के जाएंगे। हसन मुश्तबा आगे बढ़े। हसन मुश्तबा ने कहा, बाबा आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप गलीम में लेटे रहिएगा। एक मर्तबा पलट के कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम बेटियों का दिल बड़ा हसास होता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। बेटियां छोटी छोटी बातें महसूस करती हैं। जब घर से निकला था, बेटियों ने कदमों पे जाते हुए देखा था, अब वापस गलीम में। आखिरी रिवायत की रहमत, गिरिये में बुखल ना करना। तुम्हारा मौला दुनिया से रुखसत हो चुका, अली मुर्तजा शहीद हो चुके। हसनैन करीमैन वसीयत के मुताबिक तदफीन करके वापस पलट रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही वापस आए, एक मर्तबा जैसे ही वापस आए, मैं बहुत मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। जैसे ही वापस आए तो किया कि वो कौन था, उसका कुछ हुलिया बताओ, कुछ नाम बताओ। कहने लगे मैं नाबीना हूं। वो कहने लगा मैं नाबीना हूं, मैंने उसे देखा नहीं। कहा नाम पूछने की कोशिश की, वो नाम नहीं बताता था। कहा कुछ तो ऐसा बताओ कि हम पहचान सके, कुछ ऐसा बताओ कि पहचान सके। तो पलट के कहने लगा, हाँ एक बात है, जब मेरे पड़ोस में बैठता था तो कहता था गरीबुन जलसा गरीबन, मिस्कीनुन जलसा मिस्कीनन। गरीब के पड़ोस में बैठ गया, मिस्कीन के पड़ोस में बैठ गया। इतना सुनना था, हसन